तो चलिए आज हम सब मिलकर शिव पूजन सहाय जी की लिखी एक बहुत ही प्यारी कहानी को समझते हैं, जिसका नाम है माता का आंचल। ये बस एक कहानी नहीं है, ये तो मानो हमें अपने बचपन की उन गलियों में वापस ले जाती है जहां माँ का प्यार ही हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था। अच्छा, तो देखते हैं कि इस कहानी के सफर में हम कहाँ-कहाँ रुकेंगे। हम सबसे पहले अध्याय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर भोलानाथ की दुनिया में चलेंगे, उसके मजेदार खेलों को देखेंगे और हाँ, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, उसे समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कहानी इतनी खास है क्यों? इसमें ऐसा क्या है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है? देखिए, ये कहानी ना 3 बहुत ही खूबसूरत धागों से बुनी हुई है। एक है माँ का प्यार, दूसरा है बचपन का वो भोलापन और तीसरा है गांव के जीवन की वो सादगी। ये हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब रिश्ते बहुत गहरे हुआ करते थे और जिंदगी बहुत सरल। चलिए, अब कहानी के दिल में उतरते हैं, मिलते हैं भोलानाथ से और एक नज़र डालते हैं उसकी छोटी सी दुनिया पर, जहां उसके अपने लोग और उसका गांव बसता है। कहानी में असल में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है हमारा हीरो, एक छोटा सा बच्चा जिसका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ है, पर उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ बुलाते हैं। फिर हैं उसके पिता, जो सिर्फ एक पिता नहीं है बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, उसके खेल के साथी हैं। और आखिर में है माँ, जो इस कहानी में ममता और सुरक्षा की पहचान है। और ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? एक बहुत ही शांत, खूबसूरत भारतीय गांव में। अब सोचिए, चारों तरफ हरियाली, सादे लोग, एक अपनी संस्कृति। यही माहौल भोलानाथ के बचपन को बनाता है। इस प्यारे से माहौल में भोलानाथ का ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ ही बीतता था। उन दोनों के बीच एक इतना गहरा और अटूट रिश्ता था कि आप कह सकते हैं कि यही इस कहानी की आत्मा है। उनका हर दिन प्यार भरे पलों से सजा था। जैसे सुबह जब पूजा होती तो पिता भोलानाथ के माथे पर भभूत का त्रिपुंड तिलक लगाते, फिर उसे अपने कंधे पर बिठाकर गंगा किनारे ले जाते, जहां वो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। और घर आकर होती थी कुश्ती, जिसमें पिता जानबूझकर हार जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा खुश हो जाए, खिलखिला उठे। अब पिता के साथ तो उसका दिन गुजरता ही था, पर असली धमाचौकड़ी तो दोस्तों के साथ ही होती थी, है ना? तो चलिए अब भोलानाथ और उसके दोस्तों की कल्पना से भरी दुनिया में झांकते हैं। और पता है कमाल की बात क्या थी? उन बच्चों को खेलने के लिए कोई महंगे खिलौने नहीं चाहिए थे। वो तो अपने आसपास की चीजों से ही, जैसे मिट्टी, पत्ते, घर का छोटा मोटा सामान, इन सब से ही अपनी एक अलग दुनिया बना लेते थे। उनके खेल उनकी इमेजिनेशन का सबूत थे। कभी वो कंकड़ पत्थों से मिठाई की दुकान सजा लेते, तो कभी धूल मिट्टी और टहनियों से घर बनाते। यहां तक कि टूटी हुई चूहेदानी उनकी पालकी बन जाती थी और एक डंडा हल, जिससे वो खेती करने का नाटक करते थे। खेल और मस्ती के इसी माहौल में कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये एक डर का पल है जो भोलानाथ को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास कराता है। हुआ ये कि एक दिन सारे बच्चे खेल खेल में एक टीले पर बने चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उन्हें लगा कि अंदर से चूहा निकलेगा, पर उन्हें क्या पता था कि उस बिल से चूहा नहीं, एक सांप निकल आएगा। बस एक पल में सारा खेल, सारा हंसी मजाक चीख पुकार में बदल गया। उस खौफ के मंजर को लेखक कुछ ऐसे बयां करते हैं, हम रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, मतलब ऐसी भगदड़ मची कि किसी को कुछ होश ही नहीं था। और जब डरा सहमा भोलानाथ घर पहुंचा ना, तो वहां जो हुआ वो देखने वाला था। पिता बैठक में हुक्का पी रहे थे, उन्होंने भोलानाथ को पुकारा, आवाज दी, लेकिन माँ चावल साफ कर रही थी और जैसे ही उसने अपने बच्चे को कांपता हुआ देखा, वो सब कुछ छोड़कर जोर से रो पड़ी और उसे कसकर अपनी गोद में भर लिया। आप सोचिए, वो भोलानाथ जो पूरा दिन अपने पिता का साथी था, चोटों से भरा और डर से कांपता हुआ अपने प्यारे पिता की पुकार को अनसुना कर देता है और सीधा भागकर मां के आंचल में छिप जाता है, क्योंकि संकट की उस घड़ी में उसे जिस सुकून और सुरक्षा की जरूरत थी, वो उसे सिर्फ और सिर्फ मां के पास मिली। और यही एक घटना, यही एक पल हमें इस कहानी के सबसे गहरे और जरूरी संदेश तक ले जाता है। यहीं आकर हमें इस कहानी का नाम माता का आंचल का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये तो प्रेम, शांति और सुरक्षा की वो छाव है जो एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में सबसे महफूज जगह होती है।
तो इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ और गहरा है। पिता का प्यार, उनका साथ, सब अपनी जगह बहुत जरूरी है। लेकिन जब एक बच्चा सच में डरा हुआ होता है, कमजोर महसूस करता है, तो माँ का स्नेह ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बनता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि इस कहानी के हिसाब से एक बच्चे के लिए पिता के प्यार और माँ के स्नेह में आखिर क्या बुनियादी फर्क होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।